नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरुवाणी विचार में। और आप सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम चालू करते हैं। और बग्गा साहब से ये अनुरोध है कि ये इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवाणी का क्या संदेश है हम सबको, इसके बारे में कुछ बताएं और इसी तरह का कोई शब्द के बारे में आज चर्चा करें। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका, और आपको भी 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू। और राइट सर, थैंक यू। आज का जो शब्द विचार है वो है राग भैरू का है। राग भैरू में अपने फिफ्थ नानक है गुरु अर्जन देव जी, उनके द्वारा उच्चारित ये शब्द है। और इसमें जो है, इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है जीवों के लिए। और वो मैं आपको पहले पूरे शब्द पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका अपन विचार करेंगे क्या कहा जा रहा है एक्चुअली। जी हाँ, जी हाँ। जैसे स्टार्ट होता है, लाज मरे जो नाम न लेवे, नाम बिहुन सुख क्यों सोवे, हर सिमरन छाड़ी परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे, गुरु गोविंद मेरे मन ध्याई, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काटी हर संग मिलाई रहाओ। अब अपन इसकी पहले विचार कर लेते हैं। इसमें जो है, जो मेन जो मैसेज स्टार्ट हो रहा है वो इससे हो रहा है कि गुरु गोविंद मेरे मन ध्याई, हे मेरे मन, तू जो है गुरु जो गोविंद है, गोविंद जो गुरु है उसको ऊपर तो फोकस कर। राइट, जन्म जन्म की मैल उतारे, क्योंकि यही है गुरु और गोविंद एक्चुअल में हरि नाम के लिए, हरि नाम के लिए ही है ये सारे रेफरेंसेस में। गुरु और गोविंद जो है वो हरि नाम है, हरि नाम है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि यही जन्म जन्म की मैल उतारे, यही तुम्हारे जन्म जन्म की जो फिल्थ है उसको उतारेगा। बंधन काटी, बंधन काट के आपके जितने जो बंधन है, जिन मन जो है बंधनों में बंधा हुआ है, उनको काट के हरि संग में लाए, और वो हरि प्रभु के संग में तुम्हारा मेल करवा देगा। मतलब सारे जन्म जन्म के बंधनों को तोड़ के आपका हरि से मिलन करवा देगा। बहुत खूब। अब इसमें कहा गया, पहले जीव के लिए विचार करने को कहा गया है कि लाज मरे जो नाम ना लेवे। वो कहा गया कि जो व्यक्ति नाम नहीं लेता, जो व्यक्ति प्रभु का नाम नहीं याद करता, उसको तो शर्म से मर जाना चाहिए। बिल्कुल, लाज का मतलब यहाँ पे शर्म है। शर्म है। हाँ, लाज का मतलब शर्म ही है। हाँ, लज्जा। हाँ, लाज से उसको मर जाना चाहिए। नाम क्यों सुख क्यों सोवे, बिना नाम के वो पीसफुल कैसे सो सकता है बिना सिमरन के। राइट। हाँ, और कमाल की बात यह है कि हरि सिमरन छाड़ परम गति चाहे। हरि का सिमरन को तो छोड़ के वो चाहता है कि मैं सुप्रीम स्टेटस को प्राप्त कर लूं, परम गति को प्राप्त कर लूं। बिना हरि सिमरन के चाहता है वो, ठीक है नहीं। बिना शाखा कत आहे, और बिना सीड के और बिना उसके रूट्स के आपका जो पेड़ की शाखाएं कैसे मिल सकती हैं जो फ्रूटफुल हो। ठीक है, तो ये उसको जब जीव को जो है मन को जो है समझाया जा रहा है, जीव के मन को, कि भाई तू जो है कर्म कर ले, कुछ प्रभु हरि प्रभु का नाम ले ले, हरि नाम ले ले भाई। ठीक है नहीं। अच्छा, इसके आगे फिर कहा जा रहा है, अब आगे का जो एक्सप्रेशन ये है, तीर्थी नाये कहां सुच सैल, मन को व्यापे होमे मैल, कोटि कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तीर्थ नाही कहां सुच सैल। अगर एक सैल पत्थर होता है ना, आपने देखा होगा कि सैल पत्थर होता है जिसकी पूजा होती है, ताल पत्र की पूजा होती है। हाँ, ठीक है नहीं। तो उस पत्थर को अगर आप तीर्थ में स्नान करा दें तो उससे वो प्यूरिफाई नहीं होता वो, ठीक है। और मन को व्यापे होमे मैल, और मन को जो है होमे रूपी जो है अहंकार रूपी जो मैल है वो लग जाती है। कोट कर्म बंधन का मूल, और तो बंधन का जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो तुम्हारे करोड़ कर्म ही है। ये सारे कर्म ही है जो तुम्हारे को बंधन में बांध के रखते हैं। भजन बिन बिरता फूल। हाँ, ये तुम्हारे जो है ना कोट कर्म ही है जो तुम्हारे को बंधन में बांध के रखते हैं। यही उसके बंधन का सोर्स है, ओरिजिन है। हर के भजन बिन बिरता फूल,
और हरि के भजन के बिना जो है ना ये सारे के सारे जो है यूजलेस बंडल है। जितने भी कर्म है बिना हरि भजन के इट इज लाइक ए यूजलेस बंडल, नथिंग एल्स, राइट। फिर आगे कहा जा रहा है बिन खाए बुझे नहीं भूख। देखिए आपकी जो भूख है वो जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक मिटेगी नहीं। बिल्कुल। भूख मिटानी है तो खाना पड़ेगा, राइट। रोग जाए तब उतरे दुख। दुख आपका तभी उतरेगा जब रोग जाएगा। अगर कोई रोग लगा हुआ हो तो जब रोग जाएगा तभी आपका दुख जाएगा। दुख जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्या, जिनी प्रभु कीना तो प्रभु नहीं जाप्या। और तू जो अपने काम क्रोध लोभ के अंदर में फंसा हुआ है, संसारिक के अंदर में, और जिस प्रभु ने ये सब किया हुआ है, कराया सब प्रभु का है, और उसको तुमने जानने की कोशिश नहीं की, उसको तुम जानते नहीं। अब क्या है, धन धन साध तन हर नाव। धन धन का मतलब है कि धन्यवाद योग। जो सबसे महाभाग्यशाली है वो गुरी है और हरि का नाव है। दोनों ही जो है महाभाग्यशाली है, इससे ज्यादा कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। आपको कृतज्ञ करने वाले हैं ये अपना गुरु और उसका नाव। 8 पहर कीर्तन गुण गाऊं, इसलिए मैं 8 पहर जो है कीर्तन, उसका जो है कीर्तन के द्वारा उस हरि प्रभु के गुण गाता हूँ। और धन हर भक्ति तन करने हार, और वो भी जो है भक्ति भी धन्य है, और जो करने उसको करने वाला है जो वो भी धन्य है, दोनों ही धन्य है। करनी नानक प्रभु पुरख अपार। नानक तो केवल जो है वो जो अपार पुरख है, प्रभु है, उसकी शरण में ही रह रहा है। नानक कहता मैं तो सिर्फ उस जो है अपार मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब बाउंड्रीलेस हो गया। पुरुष का मतलब पुरुष से नहीं है, यहाँ पे वो एंटिटी है जो सब में मौजूद है। वो मेल में भी है, फीमेल में भी है, सारे जीव जंतुओं में मौजूद है, इसीलिए उसको अपार पुरुष कहा गया। नानक तो उस अपार पुरुष जो प्रभु है उसकी शरण में ही रह रहा है। That's all. This is the end of the story. तो कुल मिला के शब्द का ये अर्थ है या संदेश है कि जो अपार प्रभु है उसकी शरण में आप चले जाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी आपके जो भी आपने जो इतने जन्म में जो भी कुछ किया है ये तो आपका वो चला जाएगा। उसको सबको समेट के रखना है तो आपको प्रभु की शरण में ही रहना पड़ेगा। ये लेकिन हाँ वो बताने वो क्या करना है, उसको करे तेरे शर्म पहले ही करें, लाज मरे क्यों, लाज मरे जो नाम ना ले। जो है जो व्यक्ति जो है उस प्रभु हरि नाम नहीं लेता उसको शर्म से मर जाना चाहिए, मरना चाहिए। और नाम बेहोड़ सुखी क्यों सोए, नाम के बिना हाउ पीसफुल स्लीप, इसका कैसे हो सकता है। तो मतलब बिल्कुल ही हाँ हरि सिमरन छोड़ के परम हरि सिमरन छोड़ के परम को चाहता है कि मेरे को हर का सिमरन ना करो लेकिन मेरे को जो है हाईएस्ट स्टेट मिले। राइट। तो मूल बिना साक्षात है भाई, बिना सीड के, बिना हरि नाम के बीज के तो तुम्हारा पेड़ कैसे लगेगा जिससे तुम्हारा मिलेगा। हाँ तो मतलब हरि नाम के सिमरन एक तरह से बीज है, उसको अगर आप बोओगे तो आपको फिर शांति अपार मोक्ष आदि की प्राप्ति होगी। उससे जो आपके मन के अंदर जो पौधा पैदा होगा उसमें जो सारे जो फल लगेंगे जो मिलेंगे वो तो वो मीठे फल मिलेंगे, सारे मीठे फल मिलेंगे। यस। और नहीं तो फिर कड़वे फल तो खा ही रहा है। राइट। ये है इसके शब्द का मैसेज। जो आज जो जिसका गायन भी जो है वो पोस्ट किया आपने आज मेरे ख्याल, ठीक है नहीं? जी। अच्छा आज का सुबह हमने गायन पोस्ट किया तो यही भजन था, यही सब था। राइट। ये बड़े सिंपल वर्ड्स में जो है बड़ा सिंप्लीफाइड शब्द है, सिंपल भाषा में जो है समझाया जा रहा है जीव को। मतलब कुल मिला के संदेश है सारे सुख दुख से स्वतंत्र होने का। यस, सारे दुखों से स्वतंत्र होने का और हरि नाम से जुड़ने का। हरि नाम से जुड़ेगा सारे काम उसके अपने जो है वो परम गति भी पालेगा, सारा सुख भी प्राप्त करेगा और पीसफुल सोएगा भी और पीसफुल जागेगा भी। ठीक है। ठीक है। एब्सोल्युटली। यस सर।
तो हमारे गुरबाणी में जितने भी शब्द हैं उन सबका जो अल्टीमेट जो मैसेज है वो यही है, भाई हे जीव, हे मन, तू हरि प्रभु के नाम से तू जुड़ जा, हरि राम नाम से जुड़ जा। This is the only objective of all the messages in Gurbani. And this is only way out of only way out. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Yes. ठीक है सर, ये बहुत ही स्पष्ट एक संदेश था गुरु अर्जन देव जी का, और आशा है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए या कोई आपका सवाल हो तो इस हमारे चैट बॉक्स में लिखें, हम बग्गा साहब जरूर आपकी क्वेरी को दूर करेंगे, आपके किसी डाउट को दूर करेंगे। तो धन्यवाद बग्गा साहब आज के इस बहुत ही सुंदर और स्पष्ट मैसेज के लिए, गुरु अर्जन देव जी के लिए। और आप सभी को भी एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।